गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हमने अबू नक्काश से बात की थी। उसकी नीयत वाज़ेह है, सुल्तान अलाउद्दीन को हुकूमत न करने देना और तख्त उलट देना। मेरे बच्चे को क्या हो? भाई से आखिर कौन मिलने आया था? बताओ मुझे। तुर्गुत भाई आए थे भाई। सांस बहुत हल्की चल रही है। जहर आलूद खून को फौरी तौर पर जिस्म से निकालना होगा। हिजामा करना पड़ेगा। ठीक है अर्तु भाई, मैं सामान लाता हूँ। जब तक उसकी सांसें हैं हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें खुद को संभालना है। अर्तुग भाई, कैसी तबीयत है उनकी? अर्तुरुल सरदार, चले गए हमें छोड़कर। हमारे दरमियान नहीं रहे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपका बेटा कुंदूस और हलीमा सुल्तान आपके बिना क्या करेगी अर्तुरुल? वालिदा,
मुझे अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। कैसे जा सकते अर्तुर? यार हमें अकेले छोड़ के मत जाए अर्तुर। अर्तुर, हम आपके बिना क्या करेंगे? आगे खोले अर्तुर, किसके सहारे छोड़े हमें? आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है अर्तुग साहब? यही पता लगाना है हाइमा खातून। गुजारिश करता हूं कि तमाम लोग यहां से बाहर तशरीफ ले जाएं। खेमे के बाहर सिपाही तैनात कर दें। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे और इनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हलीमा सुल्तान, कबीला खबर का मुंतजिर है और उन्हें इस खबर से आगाह करने की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। मजबूत बनना होगा आपको। यह एहसास दिलाएं उन्हें कि मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाले मौजूद हैं। हाइमा खातून, आप लोगों को जाकर मुतमईन कीजिए। हलीमा सुल्तान आपके बाद उनसे बात करेंगी। वालिदा, मैं आपकी जुदाई का गम कैसे सहूंगी अर्तुर? अर्तुर, अर्तुर, इसहाक, जाओ और जाकर अपने साथ 4 सिपाही लेकर आओ। सरदार की मैयत को शिफा खाने मुंतकिल करना है हमें। जैसा आप कहें भाई। हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान, मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, लेकिन पुरसुकून होकर इस बात को राज रखना होगा।
वो देखो हलीमा सुल्तान भी आ गई। यही कुछ पता है कि कब से इंतजार कर रहे हैं। सरदार जी को खबर देते हैं। अर्तुरुल भाई की तबीयत कैसी है हलीमा सुल्तान? हमें कोई उनकी खैरियत नहीं बता रहा अभी तक। हमारे सरदार की तबीयत कैसी है? कोई हमें बताएगा कि हमारे सरदार को हुआ क्या है? काई के बहादुर सिपाही, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों और कबीले के बहादुर बावकार मुअज़्ज़िज़ीन, आपके सरदार को क्या हुआ है ये जानना आपका हक बनता है। हमारा हक बनता है। हर शख्स को इस फानी दुनिया से रुखसत होना है एक दिन। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल शहीद हो गए हैं। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? आज हम लोगों ने अपने सरदार को खो दिया है। वो हमें अकेला छोड़ गए हैं। अर्तुरुल साहब ने जो रास्ता चुना उस रास्ते को हम नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लहद में उतारने के बाद हम अपने मकसद को हासिल करने में लग जाएंगे। नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। हमारे सरदार ये नहीं हो सकता। अर्तुरुल साहब ने जिस रास्ते की निशानदेही की है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देंगे अपनी जानों को, जिस तरह हमारे सरदार अर्तुरुल और उनके आबाओ अजदाद ने जाने कुर्बान की अपनी। हम अपने सरदार के इस नेक मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब तक उनके बोए हुए बीज को तनावर दरख्त नहीं बना लेते, ना ही हम रुकेंगे ना सुकून से बैठेंगे। साथ चाहिए मुझे आपका। हम अपने सरदार का इंतकाम लेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक अपने सरदार का इंतकाम ना ले लें। कसम खाता हूं मैं तुर्गुत, जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कुछ नहीं हुआ है, अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। अर्तुरुल भाई बिल्कुल ठीक है। अर्तुरुल भाई अभी आएंगे। सुन रहे हो तुम? तुमने भी सुना? अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं हुआ है। जिंदा है अर्तुरुल भाई। जिंदा है अर्तुरुल भाई। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। अर्तुरुल भाई बिल्कुल ठीक है। खबरदार जो किसी ने कुछ कहा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सरदार हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे सरदार अर्तुरुल, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सरदार हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे सरदार अर्तुरुल, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सरदार, कह दो कि वो जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है उन्हें।
वापसी संभालो ना, क्यों नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अर्तुल भाई जिंदा है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं हुआ, वापसी संभालो। मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो मुझे। नहीं संभालो, कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं। दुंदार साहब, मुझे सरदार के जैसा खाकी को शिफाखाने मुंतकिल करना है। ये आप क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? आर्तुक साहब, क्या हमें जनाजे की तैयारी नहीं करनी चाहिए? हमें ये जानना जरूरी है कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। मुझे इजाजत दीजिए हाय खातून। जहर दिया गया था उन्हें या और फिर... क्या हो सकता है आर्तुक भाई? उन्होंने भाई को जहर दिया है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है आर्तुक भाई। और ये सब उस गद्दार तुर्गुत का क्या तरह है। भाई, किसी पर इल्जाम लगाना कबल अस वक्त होगा। मौत किस वजह से हुई ये पता लगाना जरूरी है हमारे लिए। यह भी हो सकता है कि कोई वबाई मर्ज हो जो फैलकर नाकाबिले इलाज हो जाए। आप सब यहां मौजूद हैं और अर्तुरुल भाई के बेटे गुंदूस के होते हुए मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। मौत की असल वजह जानना जरूरी है। मामला सिर्फ अर्तुरुल भाई की शहादत का नहीं, आप सबका है, पूरे कबीले का है। किसी भी किस्म का खतरा मोल लेना ना मेरे लिए और ना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। एहतियात बरतना मजबूरी है हमारी। जैसा आप मुनासिब समझे आर्तुक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा बेटा। अर्तुरुल, अल्लाह हिम्मत कीजिए वालिदा। आर्तुक भाई, ये कैसे हुआ? मैं भी जानना चाहता हूँ ये कि अर्तुरुल भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। किसी को भी याद रहे, किसी को भी शिफा खाने में दाखिल मत होने देना। अगर कबीले में कोई भी शख्स बीमार हो तो इसहाक के पास ले जाना, उसे इलाज के लिए हिम्मत करनी होगी। आर्तुक साहब, क्या इरादा रखते हैं बेटा? अर्तुरुल भाई की मौत की वजह जानना चाहते हैं वो बाबा। मगर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। अर्तुरुल भाई के इंतकाल से पहले जो कैफियत थी, याद करें बाबा।
तोकतमिश साहब कैसे गुजरे थे? अगर आप उन्हें कत्ल ना करते तो वो भी अर्तुरुल भाई की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते। अर्तुरुल की जो हालत हुई थी बेटा, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरे भाई तुकतमिश की हुई थी। सब बाहर जाएं। तमाम सिपाही शिफा खाने का पहरा दें। किसी को भी अंदर मत आने दें। तुम भी इसाक। जी ठीक है भाई। या रब्बे करीम, तेरा फरमान है, ऐ इब्ने आदम, रब की तरफ से बीमारों के लिए शिफा और मोमिनों के लिए रहमत और हिदायत भेजी गई है। ऐ रब्बे करीम, तेरा फरमान है, हमने कुरान में ईमान वालों के लिए शिफा और हिदायत रखी है। या रब्बे करीम, तूने फरमाया कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो तुझसे शिफा तलब करूं। या रब, तेरा फरमान है कि ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत है। मैं तेरी आयतों के जरिए तुझसे फरियाद करता हूं, अपने इस नेक बंदे को शिफा अता फरमा मेरे मालिक, जो तेरे दीन की सरबलंदी के लिए कोशा है। जालिमों ने इस पर बहुत जुल्म किए हैं, इस पर अपना रहम करम फरमा। जालिमों के जुल्म से इस बहादुर को निजात दे, अपने इस प्यारे बंदे की जिंदगी लौटा दे। या रब, इन बहादुरों को फतह नसीब फरमा, इन्हें इस्तकामत दे। ये और इसकी आने वाली नस्लें तेरे दीन का परचम सर बुलंद करे। या रब, मैं तेरे नाम अल शाफी की हुर्मत से मांगता हूं, इस बहादुर को शिफा अता फरमा, इसे जिंदगी की जानिब लौटा दे।
शाफी या अल्लाह, या 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 शाफी या अल्लाह। हु अल्लाह, हु अल्लाह, हु अल्लाह, हु। मेरे मालिक, मेरे मालिक, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे सरदार की जान बख्श दी। या अल्लाह, आर्तुक भाई, एहतियात कीजिए भाई, अभी आपकी हालत बहुत नाजुक है भाई। जहर आलूद खत भिजवाया तुर्गुत से। सबको बताइए कि मैं मर चुका हूं। सबको मेरे मरने का यकीन हो जाना चाहिए, सिवाय हलीमा के। हलीमा उम्मीद से है, उसे आपने सच बताना है, लेकिन बहुत एहतियात से। आपका हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, जिसने आपको नई जिंदगी बख्श दी मेरे भाई। उनका अंजाम करीब है और हमारी फतह आर्तुक भाई गिद्धों और भेड़ियों की खुराक बनने से पहले उन्हें मेरा चेहरा देखना होगा इंशाअल्लाह। इसलिए मुझे यहां से निकालना होगा। आपको शिफा खाने मुंतकिल करवा देता हूं भाई, लेकिन सुबह तक आपको आराम की जरूरत है। आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद रखिए, ये राज राज ही रहेगा। सुबह होते ही आप रवाना हो जाइएगा, लेकिन जब आप ये खबर सबको दें, उस वक्त बेहतर यही होगा कि बेहोश रहूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्तुक भाई जनाजे को हताक से बाहर ले गए हैं। मैयत की हुर्मत का जरा भी ख्याल न किया।
अफसोस, बहुत से जंगजू देखे हैं मेरी इन आंखों ने, मगर ऐसा जंगजू आज तक नहीं देखा था। इतने मजबूत आसाब का मालिक किस तरह तड़प तड़प के मर गया। बहुत अफसोस है मुझे असलिहान। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। Ulu çınar gölgesine çakallar inmiş. Kurdun izi silinip yer gök titremiş. Oğlum Türk'ün töresine canını vermiş. Uyu da büyü ol, gün intikam günüdür. Uyu da büyü ol, gün intikam günüdür. Hainlerin pusatından irinler akmış. Yavrum hak yoluna canını bırakmış. Bu dertli başımıza huzur bırakmış. Uyu da büyü ol, gün intikam günüdür. Uyu da büyü ol, gün intikam günüdür. ये पी लीजिए भाई। कबीले की हुदूद से निकलने तक बेहतर यही होगा कि आप ये लिबास पहने रहें और हुदूद से निकलने के बाद आप लिबास तब्दील कर लीजिएगा। आपका घोड़ा कबीले के बाहर मौजूद है। सब लोग गमगीन हैं, कोई नहीं देख पाएगा आपको। खुफिया रास्ते से आसानी से निकल जाएंगे। दुश्मन को अपनी मौत के धोखे में रखकर मुझे उसकी साजिश को हार में बदलना है आर्तुक भाई। अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमाए। 3 मौकों पर यह गुनाह नहीं कहलाता भाई। जब शौहर और बीवी में राजीनामा करवाना हो, 2 मुसलमान भाइयों में सुलह करवानी हो, दुश्मन से जंग के दौरान भी, इसीलिए ऐसा करना जायज है। अल्लाह मुझे अपने प्यारों को गम देने पर माफ फरमाए।
अर्तुरुल खुश हुआ होगा तुमसे मिलकर। तो आ जाओ फिर, तुम्हें बताता हूं कि शेर कैसे लड़ा करते हैं। पकड़ो इसे। घोड़ा तैयार करो मेरा, फौरन। बहादुर सरदार का बहादुर बेटा, मेरा बेटा तमाम सरदारान का सरदार होगा। मेरा घोड़ा भी होगा अब्दुल गैली जैसा? बिल्कुल होगा बेटा। बाबा की तरह असली तलवार भी होगी? हाँ बेटा कुंदूस, बाबा की तरह। मेरी वजह से भाई की मौत हुई। तोख्तमिश साहब और अर्तुरुल साहब की मौत का मामला पुरअसरार है। ऐसा लगता है कत्ल किया गया है दोनों का।